हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शुभम शेखर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और हमारी जो क्लास 10th का जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी जो एक्सरसाइज इनकी प्रश्नावली है वो है 3.3। तो इसका जो तीसरा सवाल चल रहा था, तीसरा सवाल का जो पहला दूसरा पार्ट पहले ही अपलोड करा चुके हैं, और आज तीसरा क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है ये लिया हुआ है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, तथा बाद में उसने क्या किया कि 3 बल्ले और 5 गेंदें ये 1750 रुपये में खरीदी। तो हमें प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञान करना है कि जो एक बल्ला होगा तो एक बल्ले कितना होगा और एक गेंद कितना होगा। तो ये हमें ज्ञान करना है, इस फाइंड करना है। बल्ले का मतलब है बैट और गेंद हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए क्या मानेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सपोज दैट करना है कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, ठीक है ना, और एक गेंद का मूल्य y रुपया माना हमने यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर देखिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है ना, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, ठीक है ना, 1750 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य हमें निकालना है। प्रत्येक बल्ले का और गेंद का मूल्य हमें निकालना है कि एक बल्ला कितने का आएगा और एक गेंद कितने की आएगी, ठीक है। तो देखिए मानते हैं कि जो ये बल्ला है तो ये बल्ले का मूल्य x रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये है, ठीक है ना। क्या है, x रुपया है एक बल्ले का मूल्य। और जो एक गेंद है तो माना एक गेंद का मूल्य है हमारे पास कितना, एक गेंद का मूल्य है हमारे पास y रुपया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपके लिए कहूँ कि अगर एक पेंसिल 2 रुपये की आती है, ठीक है ना, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की आएगी। जब एक पेंसिल का मूल्य है, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य है कितना, 2 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपया है। तो ऐसी अगर मैं आपके पास 5 पेंसिलों के लिए कहूँ कि 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, तो जब एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, यानी कि इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। तो यानी कि इसका मूल्य आएगा 10 रुपया है। कितना, 10 रुपया। 5 पेंसिलों का मूल्य कितना आएगा, 10 रुपया। जब एक पेंसिल का मूल्य 2 है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 10 रुपया आएगा। तो इसी हिसाब से अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने माना कि एक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना, x रुपया माना, ठीक है। तो देखो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया होगा, ठीक है, प्रथम शर्त पे देखो, ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्रथम शर्त। अब देखो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया माना हमने, ठीक है, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 7x होगा, ठीक है ना। 7 × x = 7x होगा, ठीक है। तो ये होगा कितना, 7x, ठीक है। इसी प्रकार से जब एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है, ठीक है, तो 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा, यानी कि 6 गुना y होगा, तो यानी कि ये भी 6y होगा, ठीक है। तो देखो जब एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा, 6y होगा, ठीक है। क्या होगा, 6y होगा। लेकिन इसने क्या बोला, देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य है 3800 रुपये। तो इन दोनों को मिला के हुआ ये क्या, 7x + 6y, इन दो को मिलाकर क्या हुआ, इन दोनों का मूल्य हुआ 3800 रुपया। तो इनके बराबर लो इनको 3800 रुपया। अब इसको आप ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन को देखो। द्वितीय शर्त क्या कहता है, देखो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि जब एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपया माना है, ठीक है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 3x होगा, ठीक है, और प्लस जब एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 5 गेंदों का मूल्य क्या होगा, 5y होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 5y। अब देखो 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना था, 1750 था। तो 3 बल्ले हो गया और 5 गेंदों का मूल्य हो गया कितना हमारे पास, 17x, 1750 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशन बनी, यहाँ से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अब लिखिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, ये है। तो ये है हमारे पास 7x + 6y = 3800, ठीक है ना। इतना
3,800 रुपया, ठीक है। अब देखो यहाँ से x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, इसके लिए आप क्या है, डिपेंड है, ठीक है ना, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलो मैं x का मान निकालता हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा मेरा 7x = 3800 और -6y इसमें से घटेगा, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा हमारे पास कितना 3800 एंड -6y और बटा में आएगा 7, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको फिलहाल समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। कितना, इक्वेशन नंबर 3 माना। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, ठीक है। तो देखो समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास 3x + 5y = ये है 3x + 5y = 1750 है हमारे पास, ठीक है। कितना है, 1750। अब इस x का मान उठाना है और इस x की जगह पे पुटअप करना है, ठीक है। तो देखो 3 × x का मान, ये सारा का सारा मान उठा कर के इसकी जगह पे रख लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3800 और -6y एंड अपॉन में बन जाएगा कितना 7 एंड जुड़ेगा इसके साथ कितना +5y = 1750, इतना होगा, ठीक है। अब देखिए जो ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई ये चीज़ होगी, इस 3 से फिर मल्टीप्लाई ये होगा, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना है, ये देखो इस 7 से मल्टीप्लाई होगा कौन, ये 5y, ठीक है। और एलसीएम रहेगा 3, एलसीएम रहेगा 7, ठीक है। और फिर इस 7 से मल्टीप्लाई होगा ये वाली चीज़ यहाँ से, ठीक है। तो डायरेक्टली होगा ये हमारे पास कितना, यहाँ से देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 2 0 की 2 0 आएगा, ठीक है। और 3 8 24 का 4 हासिल बचा हमारे पास 2 और 3 3 9 और 9 तो होगा कितना 11। तो ये हो गया कितना 11,400, ठीक है। और इसी तरीके से इसके साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, तो ये होगा 3 × 6 = 18y, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये बनेगा कितना +5 7 35 बनेगा, ठीक है, 35y। और फिर इस चीज़ की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ठीक है ना। डायरेक्टली जो इसका एलसीएम आना था, इस एलसीएम की डायरेक्टली मल्टीप्लाई इस चीज़ के साथ हो रही है, ठीक है ना। तो ये बनेगा यहाँ से कितना, देखिए 7 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा 5 तो 5 7 35 का 5 हासिल हुआ 3 और ये हुआ 7 7 49, 49 से 3 कितना हुआ 52, ठीक है। तो 52 का 2 हासिल हुआ 5, ठीक है। और 7 ही कम 7 और 7 और 5 कितना होगा 12, 7 और 5 12। तो ये इतना आया हमारे पास कितना 12,250, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास y वाली टर्म है तो y वाली टर्म घटेंगी, ठीक है। और ये अचर वाला टर्म इस अचर वाले के साथ इसको आगे ले चले। तो देखो 35y में से 18y गया तो हमारे पास कितना y बचा, देखिए यहाँ से 35 में से 18 जाता तो हमारे पास कितना बचेगा 17y बचेगा, ठीक है। 17y 35 में से 18 गया तो हमारे पास कितना बचा 17 बचा, ठीक है। अब देखो ये 12,250 आगे है, तो देखो ये बचेगा हमारे पास कितना 12,250 में से घटाना है हमने क्या, ये 11,400 को घटाना है, ठीक है। तो ये हुआ 11,400, ठीक है। अब देखो जो 17y है तो 17y के बराबर इतना घटाना है आपने, ठीक है। 12,250 में से क्या घटाना है 11,400 को घटाना है। तो हमारे पास बचेगा कितना 17y आएगा 850 के इक्वल, ठीक है। जब 12,250 में से हमने क्या घटाया 11,400 को घटाया तो हमारे पास कितना बचा 850 बचा, ठीक है। अब इस 17 का डिवाइड इससे हो सकता है, तो ये बचेगा कितना 17 से इसको डिवाइड करो तो कितना होगा 17 5 85 यानी कि 50, ठीक है। तो y का मान कितना आ चुका है 50, तो y का मान आया हमारे पास 50, ठीक है। इसको y का वैल्यू हमारे पास निकल चुका है। अब देखो जो y का वैल्यू निकला तो y का वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, समीकरण नंबर 3 ये है। तो देखो x = ये है 3800 और -6y, तो ये हो गया 3800 और -6 × y की जगह पर कितना रखना है 50 को रखना है, ठीक है। तो ये बनेगा 50 और बटा कितना बनेगा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो x = आएगा 3800, ठीक है ना, 3800 और माइनस ये बचेगा कितना 50 गुना आगे 6 कितना होगा 300 होगा, ठीक है। यानी कि 6 35 1 0 की 0, ठीक है। और बटा कितना होगा 7। तो देखिए x का वैल्यू निकल चुका हमारे पास कितना 3800 में से 300 गया तो हमारे पास कितना बचा 3500 बचा, ठीक है। तो ये बचेगा मेरे पास कितना 3500 और इसको डिवाइड करूँगा किससे 7 से, ठीक है। अब 7 से डिवाइड 3500 होगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 500 आएगा, ठीक है। तो x = आएगा कितना, देखो यहाँ से 7 5 35 और 2 0 की 0, तो यानी कि 500 आया। तो x का मान आया हमारे पास 500, x का मान कितना आ चुका है 500 आया, ठीक है। y का मान 50 आया और x का मान कितना आया 500 आया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब इतना में इतना ये ख़रीदा है, ठीक है। तो उसने बोला है कि प्रत्येक
बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना था। अब हमने क्या माना कि माना एक बल्ले का मूल्य x है, ठीक है, क्या माना हमने, x माना। अब x का मूल्य कितना आ चुका है, 500 आ चुका है, ठीक है ना। तो x की जगह पे लिखेंगे आप नीचे, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया, ठीक है ना। कितना होगा, 500 रुपया होगा एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, यानी कि एक जो बैट होगा तो बैट का मूल्य होगा 500 रुपया, ठीक है। और जो उसके साथ गेंद होगी तो उस गेंद का मूल्य हमने क्या माना था, y रुपया माना था, क्या माना था, y रुपया। अब y का मान हमारे पास कितना निकल चुका है, ये 50 रुपये निकल चुका है। तो जो एक गेंद आएगी तो वो आएगी 50 रुपये की, कितनी की आएगी, वो 50 रुपये की आएगी। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास ये क्वेश्चन था।